Hello one and all, good evening to everyone. Once again welcome back to my channel, and today we are going to discuss about the queue data structure. So in this lecture we are discussing about the queue data structure, as you can check out the thumbnail. Okay, so let's begin without any delay. Okay, तो हर बार की तरह हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बार ये देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या कवर अप कर लिया और क्या क्या कवर अप करना बाकी है। तो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ें प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर चेक कर लिए थे, और हम लोग नॉन प्रिमिटिव को शुरू किए थे, जिससे हम लोग लीनियर पार्ट शुरू किए थे, फिर उसमें एरे कवर कर लिया था और स्टैक कवर हो गया था। और आज का एजेंडा जो हम लोग का क्या है, क्यू का। तो हम लोग बिना किसी डिले के डायरेक्टली शुरू करते हैं। तो क्यू हमारा क्या होता है ना, आप नॉर्मल लाइफ में देख सकते हो क्या, जैसे हम लोग बस में जाने के लिए क्या करते हैं, एक क्यू में खड़े हो जाते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, बस में बोर्ड करते हैं। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा क्यू है, तो जो इंसर्शन होगा कहाँ से होगा, बैक साइड से। हम लोग क्यू में कहाँ पे लगते हैं, बैक में। अगर जो फ्रंट में लगे रहते हैं उसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि वो लोग फिर चिल्लाने लगेंगे, भाई तुम फिर बाद में आए और पहले कैसे लग गए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बैक में जाके लगते हैं। तो जो बैक पार्ट होता है वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी आइटम या एलिमेंट को ऐड करते हैं। और जहाँ पे फ्रंट होता है वहाँ से क्या करते हैं हम लोग, रिमूव करते हैं या फिर डिलीट करते हैं, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, डी क्यू। तो डी क्यू हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, और ये हमारा फ्रंट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, बैक हो गया, जहाँ से हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं और यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। तो इसलिए ये क्या हो गया, हमारा फ्रंट हो गया। तो ये क्यू का एक छोटा सा हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन पार्ट था। अभी और भी चीज़ें हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, कि देखते हैं क्या क्या क्यू में इन डेप्थ में देखेंगे हम लोग कि क्या क्या है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है पहला पॉइंट, क्यू इज ए नॉन प्रिमिटिव एंड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो क्या बोल रहा है, क्यू इज ए नॉन प्रिमिटिव एंड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। हम लोग चलिए प्रीवियस स्लाइड पे चेक आउट करते हैं कि नॉन प्रिमिटिव और जो लीनियर है या नहीं। देखिए क्यू हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे है। तो ये नॉन प्रिमिटिव है, हाँ जी है। लीनियर है, हाँ जी है। ठीक है, तो इसीलिए हमने पहला पॉइंट में क्या डाला है कि क्यू इज ए नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एज वेल एज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, क्यू फॉलोज फीफो। ठीक है, जैसे कि हमारा स्टैक में क्या था, स्टैक हमारा कैसा था, STAC स्टैक हमारा क्या था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो ये हमारा कैसा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, फीफो। ठीक है, तो उसी का फुल फॉर्म मैंने दे दिया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्यों किसको फॉलो करता है, फीफो को। और जबकि स्टैक किसको फॉलो करता है, लीफो को, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगले पॉइंट में लिखा हुआ है, लाइक स्टैक क्यू इज ऑल्सो एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ एलिमेंट। ठीक है, आगे वाले पॉइंट पे चलें तो क्या बोल रहा है, एलिमेंट एडेड फर्स्ट रिमूव फर्स्ट। ये किसका मतलब है, एडेड एलिमेंट फर्स्ट रिमूव फर्स्ट। ये है इस प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फीफो की वजह से क्या बोल रहे हैं, जो एलिमेंट पहले आएगा उसको हम पहले सर्व करेंगे और उसको पहले हम डी क्यू भी कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो एलिमेंट सेकेंड टाइम पे है उसको हम दूसरे टाइम पे सर्व करेंगे और उसको फिर डी क्यू करेंगे। उसी तरह जो सबसे लास्ट में आएगा तो उसको हम सबसे लास्ट में सर्व करेंगे और उसको फिर लास्ट टाइम पे हम लोग डी क्यू कर देंगे। तो यही बोल रहा है। उसी तरह फिर क्या हो जाएगा, एक और पॉइंट बोल सकते हैं इसी में कि एलिमेंट एडेड एट द लास्ट रिमूव लास्ट। अभी मैंने यही चीज़ बोला, तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ भी है। फिर क्या हुआ है, इन क्यू बोथ एंड्स आर ओपन। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टैक एक बार देख लेते हैं। स्टैक में हमने क्या बताया था, ये हमारा स्टैक है और ये हमारा ये क्या है, टॉप है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता था, ओपन होता था। यहीं से हम लोग इंसर्ट भी करते थे किसी एलिमेंट को और यहीं से रिमूव भी करते थे। ठीक है, तो यही हमारा एक एंड था जो ओपन था। लेकिन क्यू में अभी क्या है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि इसमें दो एंड होते हैं, एक फ्रंट और एक रेयर। तो ये वाला हमारा रेयर एंड है जहाँ से हम लोग किसी एलिमेंट को ऐड करेंगे, और ये हमारा क्या है, फ्रंट एंड, जहाँ से हम लोग किसी भी एलिमेंट या आइटम को डी क्यू करेंगे या फिर लाइन से रिमूव करेंगे। ऑफ कोर्स अब यहाँ पे अगर हम एक चीज़, अगर आपके मन में डाउट हो तो उसको शायद मैं क्लियर कर देता हूँ। इस क्यू में सबसे पहले कौन आया होगा, 40, फिर कौन आया होगा, 30, फिर कौन आया होगा, 20, उसके बाद कौन आया होगा, 15, और सबसे लास्ट में कौन आया होगा, 10। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग जब रिमूव करेंगे तो सबसे पहले कौन रिमूव होगा, अगर हम क्यू को एम्प्टी करना चाहें तो कौन रिमूव होगा, पहले 40 बार आएगा। ठीक है, फिर कौन आएगा, 30, फिर कौन आएगा, 20, और फिर कौन आएगा, तो 15, और सबसे आखिरी में कौन आएगा, तो 10। बस यही है हमारा क्यू। ठीक है,
तो अभी हम लोग कुछ पिक्टोरियल फॉर्म में और इमेजेस देख लेते हैं, जिससे कि हमारी क्या हो जाएगा, क्यू थोड़ा सा हमारे माइंड में क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने दो लिया है, एक तो ऑलरेडी मैंने ये वाला डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे हम किसी एलिमेंट या आइटम को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, इन क्यू, और ये कौन से एंड पे होता है, बैक एंड पे। उसी तरह हम लोग जहाँ से रिमूव करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डी क्यू। द रिमूवल ऑफ एन एलिमेंट और आइटम फ्रॉम ए क्यू इज कॉल्ड डी क्यू। और वो कौन से एंड पे परफॉर्म होता है ऑपरेशन, तो वो फ्रंट एंड पे होता है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि हम लोग इधर से ही एंटर करें और यहीं से ही रिमूव करें। अगर मान लीजिए क्यू उल्टा हो जाए तो, मतलब उल्टा नहीं हो, मतलब कि क्यू का हम लोग फ्रंट और बैक चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, तो रिमूवल जैसे इस डायग्राम में देखिए, रिमूवल हम लोग यहाँ से कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रंट एंड हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, रियर एंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, और ये हमारी पूरी क्यू है, और यहाँ से हम लोग एक करके लोगों को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक एग्जाम्पल है किसका, क्यू का। अब जो और भी पॉइंट्स बचे हुए हैं उसको हम लोग इस स्लाइड में देख लेते हैं। तो अब आगे वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, इन स्टैक ओनली टॉप एंड इज ओपन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि स्टैक में क्या होता था, ये हमारा जो टॉप होता था ना, यही ओपन होता था। यहीं से हम लोग क्या करते थे, एलिमेंट या आइटम को ऐड करते थे और यहीं से रिमूव करते थे, और ये हमारा क्या है, टॉप है, ठीक है। लेकिन क्यू में कैसा है, क्यू में हमारा ना दोनों एंड पे क्या है, ओपनिंग है, मतलब फ्रंट पे भी और बैक पे भी। मतलब ये हमारा अगर क्या हो गया, रेयर एंड हो गया या बैक एंड हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, फ्रंट हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट को रिमूव करेंगे या डिलीट करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे किसी भी आइटम या एलिमेंट को। जिसमें कितने ओपनिंग्स हो गए, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे, दो, मतलब दोनों इसके पास दो ओपनिंग्स होते हैं, यही बोल रहा है, ठीक है। क्यू हैज़ टू एंड, दैट इज फ्रंट एंड रेयर। देखिए ये फ्रंट हो गया हमारा, और ये हमारा क्या हो गया, रेयर या बैक साइड। ये देखिए R/B लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। उसके बाद अगर बात हम आगे करें तो क्या बोल रहा है, रेयर एंड मीन्स, देखिए फिर से मैं डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। रेयर एंड मतलब ये वाला जहाँ से हम लोग किसी चीज़ को एंटर करेंगे, तो ये हमारा हो गया रेयर, और ये हो गया हमारा क्या, फ्रंट। तो रेयर एंड किसको बोलते हैं, जहाँ से किसी आइटम को हम लोग क्यू में एंटर करते हैं या किसी एलिमेंट को। और उसी तरह अगले पॉइंट में क्या बोला, फ्रंट एंड मीन्स रिमूवल ऑफ एलिमेंट। ये हमारा फ्रंट है, मतलब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे किसको, किसी भी आइटम को या फिर एलिमेंट को रिमूव करेंगे, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रंट एंड बोलते हैं। अब हम लोग क्यू पे कितना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो जैसे कि हम लोग स्टैक में कितना ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, देखिएगा स्टैक में हम लोग क्या क्या होता था, एक हमारा हो गया पहले इंसर्ट किया तो उसको बोलते थे पुश, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरह क्या है, इन क्यू, ठीक है। अगर किसी एलिमेंट को बाहर निकाले तो उसको क्या बोलते थे, पॉप। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है, डी क्यू। यहाँ पे होता था टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, पीक। वहाँ पे स्टैक में हमारा क्या होता था, अंडरफ्लो, अंडरफ्लो। तो यहाँ पे हमारा क्या है, इज एम्प्टी। और यहाँ पे होता था क्या, ओवरफ्लो स्टैक में। और हमारा यहाँ पे क्या, हमारा इज फुल। तो जैसे स्टैक में हमारा 5 ऑपरेशन था, उसी तरह इसमें भी हमारा क्यू में क्या है, 5 ऑपरेशन है। कौन कौन सा है, तो एक इन क्यू है, किसी भी एलिमेंट को क्यू में एंटर करना। उसी तरह फिर डी क्यू मतलब किसी भी एलिमेंट या आइटम को क्यू से रिमूव करना। पिक मतलब जो टॉप पे रहेगा ना हमारा फ्रंट में, उसको सिर्फ रिट्रीव करके शो करना विदाउट रिमूवल फ्रॉम द क्यू। मतलब क्यू से बिना निकाले फ्रंट में जो भी होगा उसको रिट्रीव करके बस बताना, उसी को क्या बोलते हैं, पिक बोलते हैं। उसके बाद फिर इज एम्प्टी। इज एम्प्टी का मतलब हो गया क्या हमारा क्यू खाली है या क्यू में एलिमेंट 1 या 2 या जितने भी हैं वो हैं। उसके बाद इज़ फुल। इज़ फुल में क्या होगा हमारा, क्या एलिमेंट फुल हो चुका है, उसमें कोई जगह खाली तो नहीं है, तो ये चीज़ हमें बताएगा। अगर खाली होगा तो वो बताएगा, और अगर फुल हो गया होगा तो वो भी बताएगा। अब इसी चीज़ को हम लोग अगली स्लाइड पे थोड़ी और क्लैरिटी के साथ देख लेते हैं। तो देखिए इन क्यू मतलब क्या होता है, एडिंग ऑफ एन एलिमेंट इन ए क्यू। तो हमने ऑलरेडी आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड में ही कि किसी भी एलिमेंट को हम लोग जो ऐड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इन क्यू। इन द सिमिलर वे इफ़ वी आर डिलीटिंग फ्रॉम एन एलिमेंट फ्रॉम ए क्यू इज कॉल्ड डी क्यू, ठीक है। ये सेकेंड पॉइंट हो गया। पिक। पिक क्या बोल रहा है, रिट्रीव्स द वैल्यू
एट द हेड ऑफ द क्यू विदाउट रिमूविंग इट। मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया था कि क्यू के जो फ्रंट में होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे बिना उसको रिमूव किए हुए। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, पिक। उसी तरह क्या बोल रहा है, इज एम्प्टी, चेक इफ द क्यू इज एम्प्टी, मतलब ये क्या चेक करेगा, क्यू खाली तो नहीं है। उसी तरह अगर इज फुल बोलेगा तो क्या है, चेक इफ द क्यू इज फुल, अगर क्यू फुल है तो ये हमें बताएगा हाँ क्यू फुल है। तो ये हमारा ये क्या था, 5 ऑपरेशन था जो कि हम लोग क्यू पे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पे और जो है क्यू का क्या देख लेते हैं, एप्लीकेशन, कि क्यू का क्या क्या एप्लीकेशन है। तो क्यू का क्या क्या एप्लीकेशन है, अभी हम लोग इस चीज़ को इस स्लाइड पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक है, सीपीयू शेड्यूलिंग हमारा क्या होता है, तो हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग हमारा क्या होता है, सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है, टू कीप द ट्रैक ऑफ प्रोसेस फॉर द सीपीयू, मतलब जो भी प्रोसेस सीपीयू में परफॉर्म होता है वो किसी न किसी क्यू में होगा। तो वहाँ पे हम लोग सीपीयू शेड्यूलिंग में क्या इंप्लीमेंट करते हैं, क्यू को ही इंप्लीमेंट करते हैं। और उसी की तरह हमारा क्या होता है, वहाँ पे जो प्रोसेस पहले आया हुआ है क्यू में जो पहले है उसको हम लोग पहले सर्व कर देंगे और उसको फिर डी क्यू कर देंगे। ठीक है, तो यही बोल रहा है हमारा पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, हैंडलिंग वेबसाइट ट्रैफिक। ठीक है, हैंडलिंग वेबसाइट ट्रैफिक, जो मतलब वेबसाइट पे ट्रैफिक आती है उसका भी कैसे होता है, हम लोग वहाँ पे भी हम लोग क्या इंप्लीमेंट करते हैं, क्यू कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, बाय यहाँ पे हम लोग जो इम्प्लीमेंट करते हैं ना वो करते हैं बाय इम्प्लीमेंटिंग है वर्चुअल एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्यू। ठीक है, जो रिक्वेस्ट हमारे पास पहले आई है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट आती है ना, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, तो जो रिक्वेस्ट हमारे पास पहले आई है उसको हम लोग पहले सर्व करेंगे और जो रिक्वेस्ट बाद में आई उसको हम लोग बाद में सर्व करेंगे। ठीक है, तो यही बोल रहा है हमारा हैंडलिंग क्या है, हैंडलिंग वेबसाइट ट्रैफिक। उसके बाद दूसरा तीसरा पॉइंट अगर देखें तो क्या है, प्रिमिटिव स्पूलिंग। इसको आप ऐसे समझिए, मान लीजिए 5 फ्रेंड है और पांचों फ्रेंड एक ही साथ प्रिंटर में सबने प्रिंट आउट दिया, तो क्या पांचों का एक साथ प्रिंट आउट निकलेगा, नहीं। वहाँ पे तो वो पहले क्या होगा, क्यू में जाएगा और फिर एक एक करके वो प्रिंट आउट निकालेगा। तो उसी चीज़ को सिंक्रोनाइज करके एक क्यू में डालना, वहाँ भी हम लोग किसका यूज करते हैं, क्यू का ही यूज करते हैं। उसी तरह फिर अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, इन राउटर। राउटर में कैसे यूज करते हैं, तो राउटर में हम लोग कैसे यूज करते हैं, टू कंट्रोल हाउ टू नेटवर्क पैकेट आर ट्रांसमिटेड और डिस्कार्डेड। जो भी हमारे पास राउटर में क्या होता है, एक वो होता है ना, उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन का टेबल होता है, तो उसमें कुछ पैकेट्स को हमें क्या करना होता है, डिलीवर करना होता है और कुछ को डिस्कार्ड करना होता है। तब कौन सा डिस्कार्ड होगा और कौन सा डिलीवर होगा, तो वो भी हम लोग का किस फॉर्म में रहता है, क्यू के फॉर्म में ही रहता है। तो इसलिए इसको हम लोग कहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं, राउटर में भी करते हैं। और अगर रियल लाइफ की बात करें तो वो कैसे होता है, ट्रैफिक। ठीक है, तो ट्रैफिक में आप लोग देखते होंगे रेड लाइट पे जब आप लोग खड़े रहते होंगे तो रेड लाइट पे क्या होता है कि जो बंदा आगे खड़ा रहता है तो जब सिग्नल ग्रीन होती है तो वो बंदा पहले जाता है और जो पीछे रहता है वो सबसे आखिरी में निकलता है। वो अलग चीज़ है कि लोग ज़बरदस्ती ओवरटेक करके निकलते हैं, वो हमें करना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो रियल में क्या होता है कि जो ट्रैफिक में आगे है वो पहले जाएगा और फिर जो सबसे लास्ट में है वो क्या करेगा, सबसे लास्ट में जाएगा। ठीक है, यही हमारा है ट्रैफिक मैनेजमेंट जो हमारा रियल लाइफ से इसको रिलेट करता है। तो ये था हमारा क्यू का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे अपनी वीडियो को स्टॉप करते हैं और अगली वीडियो में क्यू के बारे में हम लोग और चीज़ें जानेंगे। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, thanks for watching my video and you can check out the other data structure in the playlist shown on your screen. Thank you, bye bye and take care.